हम सभी को ये सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छा सा जॉब करो, बहुत मेहनत करो, खूब सारा पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव करो और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करते रहो, ताकि जब आप 60-65 साल के बाद रिटायर हो जाओ तो आप अपनी थोड़ी कुछ बची ज़िंदगी को आराम से जी सको और थोड़ी बहुत इंजॉय भी कर सको। बट ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम भी ना दे सको, और जब आपकी उम्र व्हील चेयर पर बैठने का हो तब आप इंजॉय करो। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ इसी प्लान के अकॉर्डिंग जीते हैं। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता है जिस पर चलकर आप बाकियों से जल्दी रिच बन सकते हो एंड आप अपनी लाइफ में वो सभी चीज़ें पा सकते हो जो आप अपनी यंग एज में पाना चाहते हो, और आप अपनी यंग एज खुले आम इंजॉय कर सकते हो बिना 60 साल होने के वेट किए। क्या आप भी उस रास्ता आप चलना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी यंग एज में फास्ट मिलियनर कैसे बन सकता है। तो अब एक ऐसे व्यक्ति सीखते हैं जो खुद गरीब रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसने अपना खुद का बिजनेस बनाया, फिर वह एक मिलियनर बना एज ऑफ 34 ईयर, जिसका नाम था द मिलियनर फर्स्ट लेन का ऑथर एमजे डिमार्को। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर अपनी यंग एज में मिलियनर बनकर अपनी लाइफ में फ्रीडम पाना चाहते हो। एमजे डिमार्को का भी यही शौक था। उसे शुरू से ये समझ में आ गया था कि उसे 9 to 5 की जॉब नहीं करनी है। वो अपनी यंग एज में ही एक मिलियनर बनना चाहते थे, जो कि वो जॉब करके तो बिल्कुल भी मिलियनर नहीं बन सकते थे। उसको अपना खुद का बिजनेस करना था एक मिलियनर बनने के लिए। तो फिर वो कॉलेज के बाद अपना पूरा फोकस डाल दिया अपना बिजनेस बनाने पर। उसके बाद वह दूसरे शहर चले गए और वहाँ पर जाकर वह दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू किया, और वहाँ पर वो धीरे धीरे और पॉपुलर हो गए। और जब लोग उसे जानने लगे तो उसके पास और भी ज़्यादा लोग वेबसाइट बनवाने के लिए आने लगे। लेकिन उसके बाद एमजे को रियलाइज़ हुआ कि वह पैसे तो कमा रहे थे बट वह अपना समय लगाकर पैसे कमा रहे थे। मतलब कि जब तक वह वहाँ पे एक्टिव रहेंगे तभी तक उसके पास पैसे आते रहेंगे, और जैसे ही वह अपने काम पर से हट जाएंगे उसके बाद पैसे भी आना बंद हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वह खुद का एक ऐसा वेबसाइट बनाएगा जब वह सो भी रहे होंगे तब पर भी उसे पैसा मिलता रहेगा, उसके एक्टिव न रहने पर भी काम चलता रहे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा वेबसाइट बनाया जिसे वह एक दूसरे कंपनी को $1.2 मिलियन में बेच दिया। अब एमजे डिमार्को अमीर बनने के लिए 3 रास्ते बताते हैं। फर्स्ट है द साइडवॉक, सेकंड है द स्लो लेन एंड थर्ड है द फास्ट लेन। पहला रास्ता है द साइडवॉक। साइडवॉक पर चलने वाले जितने भी लोग हैं, जितना वो कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, जो कि बस शॉर्ट टर्म में फंसे रह जाते हैं, जिससे सिर्फ इतना सैलरी मिलता है कि वह ठीक ठाक खा पी सके। और ये लोग अपनी मंथली इनकम और सैलरी के भरोसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। और अचानक से जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जैसे किसी की तबीयत खराब होना, किसी का एक्सीडेंट होना या पैसों की प्रॉब्लम, तो उस समय उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है और इन लोगों के लिए उस टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और फिर वह किसी दूसरे से या बैंक से लोन लेते हैं और वो अपने आप को और भी ज्यादा प्रॉब्लम डाल लेते हैं। एंड दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। इस रास्ते से हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम अपनी आधी लाइफ पैसे बचाने में लगा देते हैं। हम अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और अपने खर्चे को कम से कम रखना चाहते हैं। सस्ती सस्ती चीज़ें खरीदते हैं ताकि जब हम एक दिन काम करना बंद कर दें और अपने लाइफ में जितने पैसे सेव किए हैं उससे हम इंजॉय कर सकें। लेकिन जब वो समय आता है तब तक हम बूढ़े हो जाते हैं और हमारा शरीर उस समय थका हुआ महसूस करने लगता है, और उस समय हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और जो हमारी सेविंग्स होती है वो सारा पैसा हमारी हॉस्पिटल बिल्स, दवाइयाँ, जो हमारे बच्चों की फीस में खर्च हो रही होती है। और ये रास्ता एक हिसाब से साइड वॉक रास्ते से बेहतर है। जहाँ आपको साइड वॉक में लोन लेना पड़ता था, वहीं स्लो लोन में लोन तो नहीं लेना पड़ता है, बट हाँ जो आपकी सेविंग्स होती है वो ज़रूर खत्म हो सकती है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि उसके लिए ये रास्ते आसान हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू साइड वॉक, बट ज़्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि इससे काफ़ी गुना आसान एक तीसरा रास्ता भी है। वो रास्ता है द फास्ट लेन। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर ऑथर 37 के एज में एक मिलियनर बने थे और वो अपने यंग एज में ही फ्रीडम हासिल कर लिए थे, जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपको एक आम जिंदगी जीना है, अपनी सिर्फ ज़रूरत को पूरा करना है, तो आप स्लो लेन रास्ते पर ही चलिए, क्योंकि वही आपकी नीड को पूरा कर सकता है। और जब आप 60 साल के हो जाओ तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय करने का सोच सकते हो। लेकिन अगर आप अपने यंग एज में ही अमीर बनना चाहते हो, अपने ड्रीम को पाना चाहते हो, बड़ी गाड़ी, बंगला, बहुत सारा पैसा, तो आप थर्ड रास्ता फास्ट लेन पर चल सकते हो, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर आपकी जो भी ड्रीम्स है आप उसे पा सकते हो और अपने यंग एज में ही फ्रीडम हासिल कर सकते हो, खूब एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए आपको अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके एसेट्स बिल्ड करना होगा, जो आपके सोते हुए भी आपको पैसा कमा कर देगा। आप कहीं घूम रहे हो तब पर भी आपको पैसा आता रहेगा। मान लो कि आपने एक फ्लैट खरीदा और उसे आपने रेंट पर दे दिया, तो ये आपका एक एसेट्स हो गया, जो कि आपके सोते और वहाँ ना रहने पर भी आपके पास पैसे आते रहेंगे। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट लेन में आने के लिए, कि आपका एक पैसिव इनकम बना रहता है। और आज की इस डिजिटल एज में फास्ट लेन रास्ते पर चलने के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो जो लोगों को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे। आप इससे भी एक समय के बाद पैसिव इनकम बना सकते हो। पैसिव इनकम बनाना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, पैसिव इनकम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और ये तो एक यंग एज में अमीर बनने का एक टास्क है, इसके लिए तो आपको जमकर दिन रात मेहनत करना होगा। कोई भी चीज़ पाना इतना ही आसान होता तो आज सभी लोग अमीर होते, बट ऐसा नहीं है। जिस चीज़ से हमें जितना ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है उस चीज़ को पाने के लिए हमें उतना ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। बट हाँ, कभी भी आप अपने लक पर बिलीव ना करें। लक आपकी सक्सेस को पाने में हेल्प करता है, बट हाँ सिर्फ 1%। अगर आपको अमीर बनना है तो आप अपनी मेहनत पर 100% बिलीव करें। अगर आपको अपने यंग एज में ही एक मिलियनर बनना है तो आपको द मिलियनर फास्ट लेन में तो आना ही होगा। सो आई होप कि आप लोगों को एक अमीर आदमी बनने के लिए ये तीनों रास्ता जरूर समझ में आया होगा।
और यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आप थर्ड रास्ता जरूर अपनाएंगे।